द डियाटलोव पास रहस्य। नौजवान पर्वतारोही जिन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक सफर के लिए तैयार किया गया था, एक रात अचानक वो सब गायब हो जाते हैं। जब ढूंढा जाता है तो मिलती हैं सिर्फ लाशें, वो भी ऐसी हालत में जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। कहानी शुरू होती है साल 1959 में सोवियत यूनियन में। इगोर डियाटलोव की रहबरी में 9 अनुभवी यात्री एक खास स्कीइंग सफर के लिए यूराल पहाड़ों में जा रहे थे। हर चीज प्लान के मुताबिक थी, ट्रेनिंग, रास्ते की मंजूरी, मुश्किल हालात से निपटने का तजुर्बा। लेकिन 1 फरवरी के बाद उनसे कभी कोई राब्ता नहीं हो पाया। जब तलाश शुरू होती है तो वहाँ एक टेंट मिलता है जिसके कपड़े को अंदर से काटा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे लोगों ने घबराहट में टेंट को अंदर से चीर दिया हो। टेंट से थोड़ी सी दूरी पर उन लोगों की लाशें मिली। उनमें से कुछ लोगों के कपड़े उतरे हुए थे, कुछ की आंखें तक गायब थीं, और तो और कुछ के चेहरे भी बुरी तरह कुचले हुए थे। अलग अलग अंदाजे। अंदाजा 1, बर्फ के तोदे, हिमस्खलन का हमला। क्या वो एक बर्फ के ढेर में दब गए? ये शुरुआती ख्यालों में से एक था, लेकिन ये अंदाजा जल्दी ही गलत साबित हो गया क्योंकि टेंट किसी ढलान पर था ही नहीं। वहाँ जो पैरों के निशान मिले वो भी तरतीब से थे, किसी घबराहट में नहीं। दिन के आखिर तक बर्फ के तोदे का कोई मजबूत सबूत नहीं मिल सका, इसलिए इस अंदाजे को खारिज कर दिया गया। अंदाजा 2, फौजी राज की जांच। यह अंदाजा कहता है कि डियाटलोव का ग्रुप किसी सोवियत फौजी राज के तजुर्बे का शिकार बना था। 1950 के दशक में सोवियत यूनियन ने बहुत से राजदार तजुर्बे किए जिनमें नए हथियार और मिसाइलें शामिल थे। रेडियो एक्टिव गंदगी। सबसे मजबूत बात यही है कि कुछ यात्रियों के कपड़ों पर रेडियो एक्टिव गंदगी मिली थी। ये आम बात नहीं है और किसी कुदरती आफत से इसका ताल्लुक मुश्किल है। हो सकता है ये किसी तजुर्बाती हथियार जैसे गंदा बम या एटमी ताकत से चलने वाले औजार का असर हो, या फिर मिसाइल टेस्ट के बाद का रेडियो एक्टिव मलबा। कुछ लाशों पर जो शिद्दत की और समझ न आने वाली चोटें थीं, जैसे सर की हड्डियां टूटना, पसलियां टूटना और अंदरूनी जख्मों का होना बिना बाहर से निशानों के, उससे लगता है कि कोई जबरदस्त झटका लगा था। ये किसी धमाके या मिसाइल की आवाज की लहरों, सोनिक बूम के असर हो सकते हैं। नारंगी गोले या उड़ती रोशनियां। उस वक्त और भी यात्रियों और स्थानीय लोगों ने आसमान में चमकती नारंगी गोलियां या उड़ती रोशनियां देखने का दावा किया था। कुछ लोग इसको फौजी हवाई जहाज या मिसाइल के छूटने की निशानी समझते हैं। सरकारी राजदारी। इस हादसे की शुरुआती जांच बहुत तेजी से बंद कर दी गई थी और फाइलें फौरन राज की बातें करार दी गईं। इलाके को सालों तक बंद रखा गया। इतनी राजदारी से शक होता है कि हुकूमत कुछ छुपाना चाहती थी, खासकर अगर इसमें कोई फौजी कार्रवाई शामिल थी। अंदाजा 3, इंफ्रासाउंड की घबराहट। साइंटिस्ट्स का कहना है खास हवा का पैटर्न कार्बन वोर्टेक्स स्ट्रीट जो इंफ्रासाउंड बनाता है। इस अंदाजे के मुताबिक इंफ्रासाउंड वो आवाज है जो इंसान सुन नहीं सकता, लेकिन वो जिस्म पर असर करती है। ये इंसान के अंदर बहुत ज्यादा डर और पागलपन पैदा करती है बिना किसी जाहिरी खतरे के। शायद इसी डर के असर में वो अपनी मौत की तरफ भाग गए। इस नजरिए के मुताबिक मुमकिन है कि इसी इंफ्रासाउंड के असर में आकर वो लोग घबराहट और खौफ का शिकार हो गए और अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागे, जिसके नतीजे में उनकी मौत हो गई। यह अंदाजा उनके बिना वजह घबराहट में बाहर निकलने को बताता है। अंदाजा 4, येती या जंगली जानवर का हमला। कुछ लोगों का मानना था कि एक रूसी येती या कोई अज्ञात जानवर इसके लिए जिम्मेदार था। एक और विचार ये था कि शायद उन पर किसी रूसी येती या किसी ऐसे जंगली जानवर ने हमला किया था जिसे कोई नहीं जानता। यह ख्याल कई लोगों के मन में आया था। उनके फोटो में कुछ अजीब सा धुंधला सा जीव भी कैद हुआ था। इस अंदाजे को थोड़ी हिमायत इस बात से मिली कि हादसे की जगह से मिली कुछ तस्वीरों में एक अजीब सा धुंधला सा जीव नजर आया था, जिसकी वजह से लोगों का शक मजीद गहरा हो गया। लेकिन कोई पक्का फॉरेंसिक सबूत नहीं मिला। फिर भी इस अंदाजे को खारिज कर दिया गया क्योंकि जांच के दौरान कोई भी मजबूत फॉरेंसिक सबूत जैसे जानवर के बाल, खून या उसके पंजों के निशान वहां नहीं मिला जो इस बात को साबित कर सके। अगर किसी जानवर ने हमला किया होता तो उसके निशान जरूर होते, इसलिए यह अंदाजा सिर्फ एक कल्पना बनकर रह गई। अंदाजा 5, पैरानॉर्मल एक्टिविटी। मानसी कबीले के अफसाने बताते हैं कि वो इलाका बदुआओं का शिकार था। उनके बुजुर्गों का कहना है कि वहाँ पुरानी रूहें घूमती हैं और जो भी उन्हें परेशान करता है उससे खौफनाक अंजाम भुगतना पड़ता है। इसी वजह से मानसी लोग उस जगह से दूर रहते थे और दूसरों को भी खबरदार करते थे।
कुछ लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने वहाँ अजीबोगरीब चीजें देखी हैं, जैसे साए जैसी शक्लें, हवा में आवाजें या फिर ऐसी रोशनियां जो कहीं से नहीं आती। लेकिन इन हादसों का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला, लेकिन जिन लोगों ने इनका तजुर्बा किया था वो मजबूती से यकीन करते थे कि ये अजीबोगरीब गतिविधि थी। ये तजुर्बात अक्सर रात के वक्त या सुनसान जगहों पर होते थे। नई जांच 2019 में रूस ने एक नई जांच की और सरकारी तौर पर बोला ये एक कुदरती बर्फ का तोदा स्नो स्लैब हिमस्खलन था। लेकिन अंदाजों के समर्थक मानते हैं कि सबूत और टेंट की हालत इस सरकारी बयान को गलत साबित करती है। तो इतनी सारी थ्योरीज और विश्लेषणों के बाद भी डियाटलोव पास हादसा दुनिया की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। क्या ये कुदरती आफत थी? क्या कोई फौजी बात छुपाने की कोशिश थी, या कुछ ऐसा जो हम समझ नहीं पाए? जवाब अब तक कोई नहीं जान पाया। इसलिए कभी कभी कुछ राज सिर्फ राज रह जाते हैं, और डियाटलोव पास शायद ऐसा ही एक राज है। मैं एक दिहाड़ीदार मजदूर इंसान हूँ। दिन को वक्त नहीं मिलता। रात को 1 से 2 बजे तक वीडियो एडिटिंग करके कंटेंट बनाता हूँ। हालात की वजह से न ही अच्छा मोबाइल है और न ही दमदार आवाज़। बस उम्मीद होती है कि एक दिन कामयाबी मिल जाएगी। उसके लिए आपकी मदद चाहिए। एक शेयर और एक सब्सक्रिप्शन ज़रूर दिया करें। आपके इस काम से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। मेरी मेहनत, मेरे हालात आपके सामने हैं। एहसास करें या नज़रअंदाज, फैसला आपका है। आपका भाई करार।